5 सितंबर 2023 से वायुमंडल के एक ऐसे शक्तिशाली ग्रह के चाल में परिवर्तन हो रहे हैं जिसका परिवर्तन होना ही अपने आप में काफ़ी है, जो बड़े बड़े रिजल्ट को देने में सक्षम हो जाते हैं। और वह चाल भी एक अनोखा है। जी हाँ, 5 सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक यह चाल बने रहेंगे और उसे कहते हैं वक्री चाल, गुरु की वक्री चाल, जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा इस अवधि में। और जब वक्री चाल गुरुदेव के अंदर में आते हैं और जब वह उल्टी चाल चलते हैं, चलते तो है नहीं लेकिन प्रतीति होती है, और ऐसा सारा राशि नक्षत्र में अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है राशिफल के माध्यम से, और वह शक्तिशाली महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाले बन जाते हैं। यह चाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्र स्थिति में गए हुए गुरुदेव अपने शक्तियों में वृद्धि करते हैं और शक्तियों में वृद्धि होने के कारण उन्हें फल देने की क्षमता अद्भुत बढ़ जाती है, जिससे बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य अपने आप स्वतः बनते चले जाते हैं और बहुत सारे पेंडिंग काम अपने बनते हैं। और जब वह वक्र स्थिति में रहते हैं तो उनकी दृष्टियां 3 जगह पर पड़ती है, लेकिन 6 जगह पर पड़ने लगेंगे। वक्र स्थिति में वो अपने पिछली राशि में बैठकर उसका भी प्रभाव देंगे, उससे देखने वाले दृष्टियों का भी प्रभाव देंगे। इसलिए पूरे जन्म कुंडली का, राशि कुंडली का आधा हिस्सा गुरु महाराज के प्रभाव में आ जाता है। और जब गुरु महाराज के प्रभाव में आ जाए तो वह शुभ प्रभाव में आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और जिसका स्पष्ट संकेत अपने आप दिखाई देने लगेगा आपको 5 सितंबर के बाद। यही तो चमत्कार है शुभ ग्रह के वक्री होने से, शुभता में वृद्धि और कई जगहों पर उनकी शुभता का प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए वक्र स्थिति महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर में यदि गुरुदेव वक्री हो तो समझिए आपके जन्म कुंडली के बहुत सारे दोषों को नाश कर रहे हैं, क्योंकि 6 जगह पर उनकी दृष्टियां, शुभ दृष्टियां पड़ेगी। तो फिर कैसे बहुत सारे अशुभ योग अपने आप खंडित होते चले जाएंगे, बहुत सारे नहीं मिलने वाले तत्व अपने आप मिलने में बदल जाएंगे। गुरुदेव तो दाता है, देने वाले हैं और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। तो यह वक्री होना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राशिफल के माध्यम से गोचर काल में जब गुरुदेव वक्र स्थिति में जाते हैं तो फिर क्या चमत्कार दिखाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में ही गुरुदेव बैठे हैं आपके राशि पर, राहुदेव के साथ है। अब तो राहुदेव गुरुदेव को अधिक कुछ नहीं हानि पहुंचाएंगे। गुरुदेव सक्षम हो जाएंगे अपनी शुभता दिखाने के लिए। अपूर्व से जो गुरु चंडाल के नेगेटिव प्रभाव दिख रहे थे वह स्वतः खत्म होंगे। आपके माथे पर से जैसे बादल छटते हैं, काले बादल, उसी तरह छटता हुआ महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके मन और मस्तिष्क में एक पॉजिटिव ऊर्जा में वृद्धि होने लगी, सोच में बदलाव आने लगा और एम्बिशन बढ़ने लगे। आपके व्यक्तित्व भी चमत्कारिक रूप से बदलने लगे और आप जहाँ भी चलते हैं तो अपने आप में खुशी अनुभव करते हैं। हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है, क्योंकि राशि, आपके राशि मेष राशि है, वही गुरुदेव 3 गुना शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। तो निश्चित तौर पर पहला प्रभाव तो राशि पर ही दिखेगा। उसके बाद उनकी पंचम दृष्टि, पंचम शिक्षा, एजुकेशन पर दिखेगा, संतान घर पर दिखेगा, शेयर सट्टों से लाभ देने वाले पर दिखेगा। तो ये सब तो प्राप्त होना ही चाहिए, वहाँ से कोई बड़ी खुशखबरियाँ मिलनी चाहिए, एजुकेशन में उसका प्राप्त होनी ही चाहिए। 7वें घर पर दृष्टि, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। विवाह में किसी भी तरह के टूटने का योग, डाइवोर्स की बात चल रही थी, अब तो रुकना पड़ेगा। एक दृष्टि उनकी पंचम प्रेम स्थान पर, दूसरी दृष्टि उनकी
सातवें विवाह स्थान पर तीसरी दृष्टि, नौवीं उनके भाग्य स्थान पर स्पष्ट संकेत देता है कि प्रेम विवाह में बदलेगा और वह भाग्योदय कारक रहेगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर, क्या चमत्कारिक बात है। सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर, इसका मतलब खास बात है इसमें कि विवाह संबंधित खास बात को जन्म दे रहे हैं। जिनकी अभी तक बात तय नहीं हो पा रही है, टूट जा रही है, विवाह की बात रुक जा रही है, आप देखेंगे अचानक सेटल हो गए। और इसी अवधि में आप महसूस करेंगे कि विवाह योग्य हो चुके हैं। बात नहीं सुनते थे, अब विवाह के लिए हाँ भरेंगे, क्योंकि गुरुदेव संयोग को जन्म दे रहे हैं। बिजनेस बनेंगे, नए बिजनेस, पार्टनरशिप बनेंगे, नए पार्टनरशिप, और वह बिजनेस भी आप अपने बुद्धि विवेक से उसे अब बहुत आगे तक ले जाएंगे, धनदायी, क्योंकि भाग्य के स्वामी तो गुरुदेव ही हैं, उनकी दृष्टि है। और भाग्य स्थान पर स्वदृष्टि, यह तो अद्भुत बात है। आपका भाग्य आपके साथ सदैव चलता रहेगा। कभी भी आप अपने आप को यह महसूस नहीं करेंगे और कभी भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप दुर्भाग्यशाली हैं। हमेशा किसी भी काम में आप हाथ डालने जाएंगे तो पूर्व ही आपको एहसास होगा कि आप भाग्यशाली हैं। जिन पर दृष्टियां हैं उस संबंधित कार्य बनेंगे, जिन पर दृष्टियां नहीं है वह कार्य अभी पेंडिंग रह सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, यह तो 3 घरों पर दृष्टियां है। जब वक्र स्थिति में जाते हैं तो बाकी 3 घर और उस पर भी प्रभाव डालते हैं। वो क्या होता है, मीन पर बैठकर, विदेश घर पर बैठकर गुरुदेव अब कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, क्या डाल, सहन सुख को बढ़ाएंगे, विदेश जाने के योग को बढ़ाएंगे और वहीं से घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नए वाहन अनायास आ सकता है घर में, शत्रु दूर भागेंगे, ऋण से मुक्ति पाएंगे, रोग से मुक्ति पाएंगे, अष्टम निधि गदा खजाना की प्राप्ति होगी, जुए शेयर सट्टों से भारी लाभ के योग बनते हैं। ये योग अद्भुत है। और 12वें घर में बैठ के, मोक्ष स्थान में बैठ के अष्टम सिद्धि के स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यही तो चमत्कारिक लाभ दिखाते हैं गुरुदेव जब वक्र स्थिति में आते हैं, आपके कठिन से कठिन कार्यों को संपन्न कर देते हैं। तो इस तरह आप इस गुरुदेव के शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।